मेष राशि वालों मित्रों, ये 5 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस समय जो स्थिति ग्रहों की बन रही है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है। यहाँ क्या है कि आपके तृतीय भाव में गजकेसरी योग भी बन रहे हैं, साथ ही साथ ग्रही योग भी बन रहे हैं। लाभ के घर में राहु खुद बैठे हैं और इस समय आपके राशि में धनदाता शुक्र भी मौजूद हैं। आपके चौथे भाव में इस समय बुध बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसमें थोड़े से परेशानी वाली बात यह है कि इन 5 दिनों में कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ जो स्थिति है कि पंचम भाव में केतु भी है और साथ साथ पंचम भाव में इस समय मंगल भी हैं। दोनों एक साथ जब रहते हैं, क्योंकि दोनों बहुत ही कड़े ग्रह माने जाते हैं, दोनों जब एक साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से कुछ परेशानी रहेगी। साथ ही साथ इस समय शनि की 7.5 भी चल रही है, तो ऐसे में इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए विस्तार से आपको समझाएंगे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर कहेंगे मित्रों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डेली नवीन जानकारी, अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो बता दें, इस समय कुछ विशेष बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए, और वो बात ये है कि आपके चौथे भाव में बुध बैठे हैं। यदि इस समय आप अपने घर में, परिवार में या किसी से भी आपकी किसी बात को लेकर नाराज़गी होती है, तो वहाँ आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि छठे भाव का स्वामी खुद बुध है। और ऐसे में आप किसी बात को लेकर नाराज़ होते हैं, गलत तर्क देते हैं, गुस्से में आकर कुछ भी ऐसे कहते हैं, तो आपके फैमिली से संबंधित परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए इस समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें कि गुस्से पर नियंत्रण आपको बनाकर रखना चाहिए। वहीं इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके तृतीय भाव में गजकेसरी योग बन रहा है, त्रिग्रही योग बन रहा है, जहां सूर्य, बुध और चंद्रमा की स्थिति रहेगी। तो ये 5 दिन तो कम से कम 27 जून तक तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि 27 जून तक आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल जाए आपके पैसे के, धन के बारे में। जो आपके पैसे कहीं अटके हुए हैं, कहीं रुके हुए हैं, किसी को आपने दिया है पैसा, वो पैसा वापस नहीं मिल रहा है, तो इस समय वो चीज़ आपको वापस मिल सकता है। यहाँ आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि वो चीज़ आपको वापस मिल सकता है, वापसी की उम्मीद आप यहाँ कर सकते हैं। आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है। साथ साथ मित्रों, यहाँ आपके लिए अच्छी बात ये भी है कि इस समय आपके अपने खुद के सैलरी, पैसे आपको खुद प्राप्त होगा और आपके पैसे बढ़ेंगे, धन बढ़ेंगे, कहीं से आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल सकता है, एक्स्ट्रा धन आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि गजकेसरी योग के बारे में आप जानते होंगे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में ये एकदम से सुंदर सा योग माना जाता है। पंच पुरुष राजयोग में ये बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है, जो आपके कुंडली में यदि बन जाए तो ये आपके जीवन बना देता है, ये आपको भाग्यशाली बना देता है। तो ये कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। यहाँ से आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, यानी ये कह सकते हैं कि कुछ आपको नया ऑफ़र भी मिल सकता है काम आदि करने का, जॉब आदि के लिए। यदि कुछ ऐसे लोग जो प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ बड़ा काम आपका इस समय बन सकता है, कोई बड़ी खुशखबरी आपको इस समय मिल सकती है, कोई जॉब मिल जाए, या फिर आपको बिजनेस में ही सही, लेकिन वहाँ भी आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। यानी धन प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ इस समय आपको जरिया मिलेगा, आपके कार्यों के माध्यम से सहयोग मिलेगा, सफलता आपको प्राप्त होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए अत्यंत शुभ है, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। यहाँ प्रेम संबंध को लेकर भी बहुत अच्छा समय है मित्रों, क्योंकि प्रथम भाव में ही शुक्र इस समय मौजूद हैं। प्रथम भाव में बैठे शुक्र का प्रभाव इतना ज़्यादा अच्छा रहने वाला है कि इस समय आपके बीच रिश्ते भी बहुत अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंध को लेकर आपके रिश्ते मजबूत रहेंगे, काफ़ी अच्छे रहेंगे, और इस समय कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति आपकी जो भावना होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ तक कि नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत भी होने की संभावना पहले से बने हुए हैं। अभी भी इस समय ऐसी ही स्थिति है कि नए प्रेम प्रसंग की स्थिति बन सकती है। किसी से आपकी मित्रता हो सकती है, किसी से आपके बीच रिश्ते जो हैं वो गहरे हो सकते हैं, या नई शुरुआत हो सकती है। तो इन 5 दिनों में ऐसी कोई खबर या ऐसी कोई स्थिति बनेगी जहां आप बहुत ही खुश होंगे, अनुकूल इस समय होंगे, प्रसन्न होंगे। वही मित्रों, इस समय
आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप इस समय जहाँ तक ग्रहों की स्थिति है, लाभ के घर में राहु का बैठना और पंचम भाव को सप्तम दृष्टि से देखना, ये कहीं ना कहीं से आपके लिए अचानक से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा, मतलब समझ लें कि डबल लाभ आपको यहाँ मिलेगा। एक तो घर में भी आपको अपने लोगों से सहयोग मिलेगा और बाहर से भी सपोर्ट मिलेगा, और अचानक से कहीं से कोई ऐसा आपका काम बन जाएगा जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। यहाँ विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, जो इस समय किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। एक बेहतर और अनुकूल समय रहने वाला है, जहाँ धन प्राप्ति का एक नया उम्मीद आपके जागेंगे और ये आपको बेहतर सफलता भी देगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय आपका रहने वाला है बहुत ही शानदार है, बहुत बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। आपको बता दें मित्रों, इस समय आप कहीं यात्रा पर भी जा सकते हैं, और कुछ यात्राएं आपकी जो होंगे वो आपके लिए सही साबित नहीं होगा, यानी यात्रा से कुछ अच्छे रिजल्ट भी आपको प्राप्त नहीं होगा, पैसे भी फालतू के खर्च हो जाएंगे और फिर मायूसी आपके हाथ लगेंगे। लेकिन यहाँ आपके लिए एक और निगेटिव बातें हैं कि यात्रा करते या करने से पहले अपने महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो भी सामग्री है वो छूट जाए या कुछ भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें आप परेशान हो जाएं। तो आप बहुत याद करके और संभल कर यात्रा करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि सूर्य और साथ साथ गुरु, ये दोनों आपके तृतीय भाव में हैं। कोई धार्मिक यात्रा भी आप करेंगे, और आपको इस समय कहीं ना कहीं आपके अपने कार्य में किसी बाहरी का भी सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए। ये याद रखिएगा, किसी बाहरी लोगों के माध्यम से फ्रॉड भी हो सकता है। कोई भी तरह की बात यदि आपको लगे, शक लगे, तो थोड़े से सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि कुछ लोग आपसे फ्रॉड भी कर सकते हैं। यहाँ पंचम भाव में केतु और साथ साथ मंगल का बैठना, यह आपको रोड क्रॉस करते समय किसी तरह का रिस्क लेते समय ध्यान रखना पड़ेगा। कोई बड़ा रिस्क ना लें, पैसे धन को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर रिस्क नहीं आपको लेना चाहिए। ये चीज़ आप याद रखें, वरना आप नुकसान होगा आपको, और आप इस समय फिर परेशान हो सकते हैं। इसलिए इन सब बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। इन 5 दिनों में आपको कुछ नया काम भी शुरू करना चाहिए, क्योंकि इस समय अनुकूलता देखने को मिल रहा है। ये आपके लिए अच्छा समय है, आगे भी अच्छा समय आएगा। आगे तो और आपका बेहतर समय शुरू होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। याद रखिएगा, शनि की 7:30 भी चल रही है। यहाँ जितना कोशिश करें कि आप शिव जी को, हनुमान जी को या शनि को प्रसन्न जरूर करें, जिससे कि आपके काम बेहतर हो। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।